and also called the auricle and the passage auditory canal leading to the eardrum और जिसको हम बोलते हैं tympanum. So once let's just see the diagram also. ये हमारा आउटर ईयर है पिना, और ये जो अंदर लीड करता है वो होती है हमारी, ये देखो ये आपका पिना है, ये पूरा आपका आउटर ईयर है और ये जो है ये आपका ऑडिटरी कैनल है, द ईयर कैनल. जो ये ऑडिटरी कैनल है अंदर जाके 3 बोन्स से मिडिल ईयर में पाई जाती हैं. 3 बोन्स, हैमर एनविल, फर्स्ट हैमर एनविल एंड देन स्टिरअप. हैमर एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 बोन्स है. आगे ये जो 3 बोन्स हैं ये आगे इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनल्स होती हैं, उनके साथ रिलेटेड है. और फिर एंड में आ जाता है हमारा कॉक्लिया. कॉक्लिया जो है वो वेस्टिब्यूलर पोर्शन ऑफ द ऑडिटरी नर्व है, कॉक्लियर पोर्शन ऑफ द ऑडिटरी नर्व, और ये हमारा स्ट्रैचियन ट्यूब है. अब इन सब के ही हम फंक्शंस आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ब्रेन को मैसेजेस पहुंचाते हैं. देन ब्रेन असेसेस दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ साउंड वी आर हियरिंग. The middle ear contains 3 tiny bones, malleus, incus and stapes. इसको हम hammer, anvil और stirrup भी बोलते हैं. In popular terms, and a eustachian tube which connects the cavity of the middle ear with the throat. तो यहाँ पर ये एक eustachian middle ear में इन bones के साथ एक eustachian tube है जो हमें throat के साथ जोड़ती है. The 3 bones are collectively called ear ossicles. यानी ये hammer, anvil, stirrup को collectively हम ear ossicles भी बोलते हैं. The handle of the hammer bone is attached to the inner surface. मतलब ये जो हैमर है ये वाला, इसका जो हैमर है ये अंदर जो है आपकी इनर बोन के साथ अटैच्ड है. The handle of the hammer bone is attached to the inner surface of the eardrum. Its opposite end is connected to the anvil, which in turn is joined to the stirrup. यानी हैमर का एक पार्ट जो है वो ईयरड्रम के साथ, हैमर का एक पार्ट ईयरड्रम के साथ कनेक्टेड होगा, एक पार्ट इनर ड्रम के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा एनविल के साथ जो फाइनली फिर स्टिरअप के साथ कनेक्टेड है. तो ये आपस में इनका तीनों चारों का जो कनेक्शन है, हैमर, ईयर ड्रम, एनविल, स्टिरअप, वो आपको यहाँ पर याद रखना है. एंड इट्स पूरा ये लाइक देयर इज नॉट अ सिंगल लाइन दैट नीड्स टू बी मिस्ड फ्रॉम हियर. द फ्लैट पार्ट ऑफ द स्टिरअप फिट्स ऑन द सो कॉल्ड ओवल विंडो. यहाँ पर ये जो स्टिरअप है, ठीक है, ये पूरा जो ये स्टिरअप का ये वाला पार्ट है ये पूरा ओवल विंडो पे जो है वो सिचुएटेड है. अ सेकेंड ओपनिंग, द राउंड विंडो ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कनेक्ट्स द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर. तो एक ओवल विंडो है और एक राउंड विंडो है, सेकेंड ओपनिंग, जो पूरे के पूरे थिन मेम्ब्रेन को इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन जो मिडल ईयर और इनर ईयर, ये वाला हमारा मिडल ईयर है और ये जो कॉक्लिया आने वाला है जिसके बारे में पढ़ेंगे इनर ईयर, उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ पर आपको ईयर कैनल दिखा दिया गया है, हैमर, एनविल, स्टिरअप भी है, ईयर ड्रम भी है, ओवल विंडोज एंड ऑल. आई थिंक सो ये जो आगे डायग्राम्स है उसके अंदर होंगे. इफ आई शो यू, यहाँ बेस पर या इधर की तरफ और ऊपर की तरफ होते हैं, बट इफ नॉट देन यू हैव टू लर्न. इनर ईयर और द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ भी बोलते हैं हम उसको, हैज 3 पार्ट्स, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड द वेस्टिब्यूले. The cochlea is spiral shaped and looks like a snail shell, as you can easily see over here. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ के जो ये कॉक्लिया है इसके अंदर के 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूलर कैनल, मीडियन कैनल एंड द टिम्पैनल कैनल. So the cochlea is spiral shaped. Its inner winding cavity is divided into 3 parallel canals, जो इसके अंदर की लेयर्स हैं ये एक तरीके